तीन बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर। आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले पीडीपी की जानिब से ये क्लियर किया गया है कि अब वो ताज मोइनुद्दीन को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल ही हमने देखा था कि पीडीपी में साफ तौर पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का कहना था कि ताज मोइनुद्दीन को हम उड़ी से सपोर्ट करेंगे, मगर आज जिस तरीके से सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से ताज मोइनुद्दीन को सपोर्ट किया गया और ये वाज़िया किया गया कि उड़ी से हम ताज मोइनुद्दीन को जो है वो बाकायदा तौर पर सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। तो फिलहाल के तौर पर आपको मैं बता दूं कि अब पीडीपी की जानिब से कहा है कि अब हम ताज मोइनुद्दीन का सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ पुलवामा में जिस तरीके से कई सारी चीजें दिखी थी, उसी के बाद डीडीसी चेयरपर्सन पुलवामा की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उमर अब्दुल्ला की प्रेजेंस में जो है वो ज्वाइन किया गया। और इसी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती का सबसे बड़ा बयान, और महबूबा मुफ्ती का जो बयान आया है ये सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, तंग रह जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमने गलती की है या फिर सही फैसला किया है। महबूबा मुफ्ती का यह बयान आया कि इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो प्रॉक्सी पार्टी है बीजेपी की, और इंजीनियर रशीद जो है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। और इसी के साथ साथ महबूबा मुफ्ती का यह भी कहना है कि क्यों आखिरकार एआईपी के जो मेंबर हैं उन पर एक्शन नहीं हुआ और उन पर एक्शन होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने पीडीपी के लीडर को बड़ी ही बेरहमी से जख्मी किया है। मैं आपको बता दूं कि पीडीपी और एआईपी के बीच कल एक जंग छिड़ गई थी। हम ये बाकायदा तौर पर कहते हैं कि जंग हमेशा देखने को मिलती है, दंगल देखने को मिलता है, मगर कल सही मायनों में जो है पुलवामा में दंगल देखने को मिला, जहां पे एआईपी के तमाम वर्कर्स और लीडर्स और इसी के साथ साथ पीडीपी के वर्कर्स और लीडर्स में आपस में हाथापाई शुरू हुई। और अब आपको बता दूं कि पीडीपी की जानिब से ये कहा है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो प्रॉक्सी पार्टी है बीजेपी की, और बीजेपी जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से पीडीपी ने सपोर्ट किया था ताज मोइनुद्दीन को, उसी तरीके से पीडीपी ने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं और सपोर्ट वापस ले लिया है। और आज पार्टी को, यानी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जो है ताज मोइनुद्दीन को सपोर्ट दिया, कहा कि हम ताज मोइनुद्दीन को जो है वो सपोर्ट उड़ी से दे रहे हैं। उसी तरीके से बीजेपी ने जैसे ही देखा कि अल्ताफ बुखारी के साथ बैठे हैं ताज मोइनुद्दीन, उसी वक्त खबरों में आया कि जनाब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने वही जबान, दी हुई जबान अपनी वापस ले ली। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर अगर देखें, सियासत बड़ी बदल रही है। सियासत में कई सारे चेहरे आ रहे हैं, सियासत में कई सारे चेहरे साफ हो रहे हैं और इसी तरीके से कई सारी चीजें क्लियर भी हो रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ी गेम खेली कि जनाब तमाम लोगों को, इंतजामिया को लगता था कि वो जो है वो बीरवा से फॉर्म भरेंगे इलेक्शंस को लेकर, मगर उन्होंने बडगाम से फॉर्म भरा, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्योंकि हम ये जानते हैं कि तमाम जितने भी सेंटर के लोग हैं वो इस वक्त उमर अब्दुल्ला के पीछे पड़े हुए हैं। उमर अब्दुल्ला के अल्फाज हैं। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर बात करें तो इस वक्त सियासत बड़े पैमाने पे चल रही है, गेम पे गेम हो रही है और गेम बदल भी रहा है, गेम दिख भी रहा है, गेम बाकायदा तौर पर सामने भी आ रहा है। तो ये हैरान कर देने वाली बात है कि इस वक्त सियासत में हाथापाई बिल्कुल देखने को मिल रही है। ये कोई सियासी दंगल नहीं है बल्कि हाथापाई है, दोनों हाथों से जो है बाकायदा तौर पर यहाँ पे सियासत दिख रही है। तो फिलहाल के तौर पर पुलवामा में कल रात इंजीनियर रशीद की पार्टी का और इसी के साथ साथ पीडीपी का जो हाथापाई हुई है उस पर आज महबूबा मुफ्ती ने कई सारे अल्फाज कहे हैं और साफ तौर पर यह भी कहा है कि इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो प्रॉक्सी पार्टी है बीजेपी की। तो फिलहाल क्या सच है क्या झूठ है, सियासत में सब चीजें आम है, सियासत में कुछ भी देखने को मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।